दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अलिफिया हलाई। दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं और माएँ सारी परेशान हैं कि अब 24 घंटे बच्चे उनके सर पे सवार रहेंगे। लेकिन यकीन जानिए दोस्तों कि यही गर्मियों की छुट्टियां आपके लिए एक मौके में तब्दील हो सकती हैं अगर आपने मेरी बताई हुई इन 9 बातों में पर अमल किया, या 9 नहीं तो इनमें से कुछ बातों पे भी अगर आपने वाकई अमल किया तो आपका अपने बच्चे के साथ ना सिर्फ बॉन्ड अच्छा हो जाएगा, आपका ताल्लुक़ आपके बच्चे के साथ बेहतर होगा, बल्कि आप उसके अंदर कुछ एक नई इम्प्रूवमेंट, उसको बेटर बनाने के लिए एक आपके पास बहुत अच्छा मौका यूँ समझ लें कि आया है, जिसे आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। और वो 9 चीज़ें क्या हैं जो आपने इन वेकेशंस में अपने बच्चों के साथ करनी है। सबसे पहला, जैसे ही छुट्टियां हो गई हैं उसमें सबसे पहले बच्चे बहुत खुश इसलिए होते हैं कि अब वो अनलिमिटेड टाइम तक जो है मोबाइल ले सकते हैं। लेकिन पहली बात जो है आपने डिसाइड करनी है, आप बच्चों को बिठाएं और उनके साथ बात कर लें कि मोबाइल जो है आपके पास अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं होगा। टाइम फिक्स कर लें, सुबह में 1 घंटा दे दें, रात को 1 घंटा दे दें, वो भी 11 बजे से पहले। इसके बाद आप अपने बच्चों को अलाउ नहीं करें हरगिज़ भी कि वो मोबाइल लें। और टाइम फिक्स रखिए, कुछ रूल्स रखिए कि अगर आप ये काम करेंगे तभी आपको वो 1 घंटा या 2 घंटे जो भी आपने टाइम फिक्स किया है वो दिया जाएगा। उसमें नमाज है, कुरान मजीद की तिलावत करना है, अगर हिफ्ज़ कर रहे हैं तो हिफ्ज़ करना है, स्कूल का कुछ है, तो इस तरह छोटी छोटी शर्त आप रख दीजिए कि इसके बाद ही दिया जाएगा। और नहीं अगर करते हैं बच्चे तो आप बिल्कुल फर्म रहिए कि आप उनको नहीं देंगे, चाहे वो रोएंगे या कुछ भी करें, लेकिन इसके बाद जो है आपने उन्हें मोबाइल नहीं देना। बहुत सब्र आजमा होता है, लेकिन यकीन करें 2-3 दिन बाद बच्चा खुद समझ जाएगा कि मेरी माँ ने जो मुझे कह दिया है अब मुझे उसी पे अमल करना है। दूसरा पॉइंट, कोशिश करें कि बच्चों को जो मोबाइल अगर आपने चले दे तो वो क्या देख रहे हैं वो भी आप सेट करें। मोबाइल पे अमूमन बच्चे गेम्स खेलते रहते हैं हर वक्त, या कुछ ऐसे रील्स देखते रहते हैं। आजकल तो बच्चे शॉर्ट्स देखते रहते हैं हर वक्त। तो इससे बेहतर है कि आप उनको कुछ ऐसे चैनल्स आप तलाश करके दें जहां से वो अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव कर सकें। अगर आपको पता है कि आपका बच्चा मैथ्स में वीक है तो फन मैथ्स के बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो फन मैथ्स जो एक्टिविटीज़ बताते हैं उसमें, या साइंस जो है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट बताते हैं, चिल्ड्रन एक्सपेरिमेंट, जो बच्चे घर में भी खुद छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो ऐसे चैनल्स बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं। कोडिंग के ऐसे हैं जो बच्चे जो होते हैं बिल्कुल स्टार्ट स्क्रैच से जो कोडिंग का जो बिल्कुल बेसिक समझाया जाता है, बहुत फन वे में समझाया जाता है। ऐसे कई चैनल्स भी हैं, ऐसे कई ऐप्स भी हैं जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकती हैं और बच्चों को बता सकती हैं। इन सब के लिए माय डियर सिस्टर्स के आप लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा। आपको वक्त निकाल के एक बार बैठ के ये सर्च करनी पड़ेगी, अपने बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से उन एक्टिविटीज़ को उनके लिए प्लान करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जिस पे आप काम कर सकती हैं इन गर्मियों की छुट्टियों में, बच्चों को किसी हॉबीज़ में इंट्रोड्यूस कराइए। बच्चे को कोई नई हॉबी आप इंट्रोड्यूस कराइए, जैसे गार्डनिंग हो गई, किचन गार्डनिंग हो गई। बहुत बच्चों को शौक मज़ा आता है गार्डनिंग करने में। एक पूरा प्रोसेस अपनी आँखों से देखना और उसको करना अपने हाथों से बहुत बच्चे को फ़ायदा पहुंचाता है। उसकी मेंटल हेल्थ और ग्रोथ को भी गार्डनिंग बहुत बेहतर कर सकती है। पॉट पेंटिंग हो गया, बेकिंग हो गया, अगर बच्चियां हैं, या बच्चों को भी, बॉयज़ को भी अगर बेकिंग का शौक़ है तो व्हाई नॉट, उनको ये छोटी छोटी चीज़ें एज अ हॉबी जो है आप इंट्रोड्यूस करवाएं, उनकी लाइफ में डालिए कि आप देखिए कि आपके बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो पेंट्स ला के दीजिए उनको। कुछ थोड़ा इन्वेस्ट भी आपको करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इस तरह नहीं हो सकता है कि या घर पे पड़ी हुई चीज़ों से ही तो बच्चा, उसको पता होता है कि ये तो पहले ही घर में थी। कुछ नई चीज़ें पेंट्स ला के दीजिए, कुछ
इंडोर गेम्स उनको नई इंट्रोड्यूस कराए, वो ओनो और लूडो वगैरह तो पुराने हो चुके हैं, नई काफ़ी गेम्स ऐसी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप सर्च करें और थोड़ा इन्वेस्ट करें ताकि बच्चा जितनी देर स्क्रीन टाइम से दूर रहे वो अपनी कोई हॉबी में इंडल्ज रहे, कोई नया काम वो करता रहे। ऑरिगामी बहुत अच्छा है, ऑरिगामी बच्चों को जो पेपर से सिखाए जाते हैं आप वो जो है बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकती हैं। तो बच्चे को गर्मियों की छुट्टियों में जो है आप किसी हॉबी में ज़रूर उसको इंडल्ज करने की कोशिश करें, उसको के लिए कोई ना किसी जगह का कोई विजिट ज़रूर प्लान करें, कुछ ऐसा प्लान करें जहाँ बच्चा सीखे, जैसे कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, कोई म्यूज़ियम हो गया, या कहीं अगर हो सकता है और अगर पॉसिबल हो तो किसी यूनिवर्सिटी का विजिट ज़रूर करवाएं अपने बच्चों को। यकीन जानिए कि बच्चे बहुत खुश होते हैं ऐसी जगह, एक माहौल देखना, एक बिल्कुल अलग जगह देखना, एक यूनिवर्सिटी का माहौल, और बच्चे के दिल में भी ये ख्वाहिश होती है कि वो इतना पढ़े और इतना आगे जाए कि वो इन जगहों पे बैठ के वो पढ़ सके, अपनी तालीम ले सके। तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि कुछ ऐसा विजिट प्लान करें जो बच्चों को कुछ सीखने को जहाँ से मिले। बच्चों को अगर आप जॉइंट में नहीं रहते तो नानी दादी के घर आप ज़रूर भेजें उनको कुछ दिन स्टे करने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल में वो जो ब्लेसिंग और वो जो नानियाँ दादियाँ जो कुछ बाज़ औक़ात लाइफ स्किल सिखाती हैं ना, वो हम माएँ भी नहीं बच्चों को सिखा सकती। वो जो टाइम स्पेंड करते हैं बच्चे अपनी नानी के साथ, अपनी दादी के साथ, उस टाइम में बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं, क्योंकि उनकी बड़ों की एक नज़र होती है, वो बच्चों को जिस तरह देख के उनके इखलाक को बेहतर कर देते हैं। वो बच्चों को ऐसा लगता है माँ क्योंकि हर वक्त टोकती रहती है तो माँ की बात तो फिर वो घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी हो जाती है, लेकिन नानियाँ दादियाँ जो हैं वो बहुत इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकती हैं। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं हमेशा छुट्टियों में मेरे बेटों को ख़ास करके, जब मेरे बेटे छोटे थे तो मैं ज़रूर उनको अपनी अम्मी के यहाँ भेजती थी, क्योंकि मेरी सास अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करें, उनका तो इंतकाल हो गया था, तो मेरी अम्मी के पास ज़रूर मेरे बच्चे जाते थे। तो मेरे ख़्याल में कि ये बेस्ट एसेट है हमारे पास, हमारी माएँ, हमारी सासें, कि अगर हम उनके पास अपने बच्चों को भेजें तो वो काफ़ी चीज़ें उन बच्चों में अच्छे अखलाक जो है वो बहुत बेहतर तरीके से डाल सकते हैं। इस छुट्टियों में नेचर के करीब कीजिए। मैंने देखा है आजकल बच्चे बहुत नेचर से दूर हो गए, हर वक्त स्क्रीन में घुसे रहते हैं, हर वक्त अपने कमरों में घुसे रहते हैं, उन्हें कहीं बाहर आना जाना पसंद नहीं है। बाहर भी बस अमूमन देखती हूँ मैं कि माँ बाप जो है बच्चों को अगर कहीं घुमाने भी ले जाते हैं तो वो उनको मॉल्स में लेके चले जाते हैं। यकीन जानिए ये आपके बच्चे के साथ सबसे बड़ा जुल्म है जो आप करते हैं। बच्चे में चीज़ों की जो एक हिर्स होती है ना, वो पैदा हो जाती है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। उससे कहीं बेहतर है कि आप अपने बच्चों को पार्क्स में ले जाएं, उन्हें नेचर के करीब करें, उन्हें खुले में घूमने दें, जो झूले हैं उन पे झूलने दें, बच्चों को भागने दें, दौड़ने दें, गिरने दें, संभलने दें। और बच्चे जितने आप यकीन करें खुश होंगे ना उधर जाके, वो खुशी आप उनको मॉल्स में नहीं ले जाके दे सकते। दोस्तों एक और काम इस छुट्टियों में किया जा सकता है कि बच्चे की राइटिंग इम्प्रूव की जाए, उसको खुशखत करना सिखाया जाए, उसको अच्छी राइटिंग करना सिखाई जाए। और उसके लिए प्लीज़ वो बोरिंग वो जो राइटिंग की जो पहले हमारे ज़माने में आती थी, वो जिस पे ट्रेस करके लिखा जाता था, मेरे ख्याल में उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आज की जनरेशन उनको हर काम मोबाइल से ही समझ में आता है। तो ज़रूर आप उनको मोबाइल पे ऐसे चैनल्स लगा दें कि जो बहुत मतलब यूट्यूब पे भी ऐसी कई वीडियोज़ हैं जो खुशखत करना सिखाते हैं, तो ऐसी वीडियोज़ उनको बताएं और उनसे कहें एक पेज आपने जो है इस तरह की कोशिश करनी है राइटिंग करने की, उर्दू की, इंग्लिश की। जिन बच्चों की मैं आपको ये बताऊं कि जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी होती है ना, 25 से 30% चांस बढ़ जाता है कामयाब होने का ज़िंदगी में उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी है। एक दूसरा आप काम ये कर सकती हैं कि बच्चों को रोज़ एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करें, कोई एक नया लफ्ज़, उसके इंग्लिश वर्ड है तो उसके मायने बताएं। उर्दू का भी एक वर्ड आप इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, एक वर्ड इंग्लिश का और एक वर्ड उर्दू का इंट्रोड्यूस करें डेली।
2 महीने आपने डेली ये काम करना है, तो बच्चों के पास 60-61 जो उनके वर्ड जमा हो जाएंगे, उनके मीनिंग जमा हो जाएंगे, बच्चों की वोकैबलरी इंक्रीज होगी, अच्छी होगी, इम्प्रूव हो जाएगी। उसी लफ्ज़ से आप उसके मायने बताएं, 1-2 जुमले आप खुद बना के बताएं और फिर बच्चे को इनकरेज करें कि वो खुद इस वर्ड से सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। तो इम्पॉर्टेंट काम कि सब बच्चों को घर के कामों में इन्वॉल्व कीजिए। मैंने देखा है माएँ बच्चों को जो है ये बिल्कुल पैम्पर करके रखती हैं, हर चीज़ जो है बच्चे की खुद ही करके दे रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। अगर 7-8 साल का भी आपका बच्चा है तो उसकी आदत होनी चाहिए अपने नाइट सूट जो है उतारने के बाद उसको जगह पे रखने की, अपने बेड को सही करने की, अपनी चादरें तह करने की, अपने तकिए को सही रखने की। आपके साथ अगर आप कुछ काम कर रही हैं तो छोटा मोटा काम सिखाएं। बेटा और बेटी की तफरीक किए बगैर सिखाएं। ये नहीं कि ये काम बेटियों के करने के हैं और ये काम बेटों के करने के हैं, नहीं। बच्चों को ज़रूर उनके काम खुद करने दें। कपड़े धोना सिखाएं। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि खुद मेरे कपड़े किस तरह धोए जाते हैं। बच्चे को सिखाएं, कुछ नहीं तो उसको अपने अंडरगारमेंट्स धोना सिखाएं, ताकि बच्चे में समझ हो कि ये काम किस तरह किए जाते हैं। बहुत मैं बताऊं कि सबसे बड़े ये आपने अपने बच्चे को ज़िंदगी में कुछ नहीं सिखाया अगर आपने उसको उसके खुद के काम, ये बेसिक काम जो हैं, यानी बच्चे को आपने कभी बर्तन नहीं धुलाए हैं, बच्चे ने कभी अपने कपड़े खुद नहीं धोए हैं, अपने कपड़े खुद कभी इस्त्री नहीं किए हैं, अपने जूते कभी पॉलिश नहीं किए हैं, तो ये यकीन जाने कि इस बच्चे का ज़िंदगी में तो कामयाब होना मुश्किल है। क्योंकि ऐसे बच्चे दूसरों पे सिर्फ डिपेंडेंट ही रहने की उन्हें आदत होती है। उन्हें यही होता है कि उनका हर काम कोई ना कोई करके देगा। तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को इंडल्ज कीजिए घर के कामों में। अपनी अगर आपकी हेल्प करें तो बहुत उनका शुक्रिया अदा कीजिए, ताकि वो मोटिवेट हों और आपके काम करवाएं और कामों से सीखें, क्योंकि ये काम भी छोटी छोटी बहुत सारी सीख उनको देंगे। आखिरी पॉइंट ये है कि बच्चे को कोई स्किल ज़रूर इंट्रोड्यूस करें। जैसे कीबोर्ड टाइपिंग हो गई, बच्चे को इंट्रोड्यूस करें, या ई-कॉमर्स का इंट्रोडक्शन बच्चे से करवाएं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या इतना छोटा मोटा कोई कोर्स ज़रूर बच्चे से आप उनके लिए करवाएं। बहुत ज़रूरी है आजकल की दुनिया में कि पढ़ाई के साथ हमारे बच्चों के पास कोई ना कोई स्किल ज़रूर ही होनी चाहिए। स्किल का मतलब है कि आपके बच्चे के पास वो हुनर हो जिससे वो पैसे कमा सके। वो हुनर उसके पास इस कमाल का हो कि वो उस हुनर के ज़रिए पैसे कमा सके। सिर्फ पढ़ाई करके अमूमन माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ लिख लेगा तभी पैसे कमाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि वो तो तब कमाएगा जब कमाएगा, लेकिन आपके बच्चे के पास अगर एक स्किल अगर उसको आपने दे दिए ना, तो यकीन कीजिए कि आपने सारी उम्र के लिए उसके रिस्क का दरवाज़ा एक खोल ही दिया है उसके लिए। पहले अच्छी बात सुनी और आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि बच्चा जो होता है ना, एक स्टार्टअप की तरह होता है। स्टार्टअप, एक बिज़नेस जब शुरू किया जाए तो उसमें कितना इन्वेस्ट किया जाता है, तो आप समझें कि आपका बच्चा एक स्टार्टअप की तरह है। 17-18 साल तक उसमें आपने जो है अपना वक्त इन्वेस्ट करना है, अपने सब्र इन्वेस्ट करना है, आपने अपना पेशेंस इन्वेस्ट करना है, अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, और 17-18-20 साल बाद जाके वो स्टार्टअप आपको प्रॉफिट देना शुरू करेगा, अगर आपने सही तरीके से उसमें इन्वेस्ट किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइबर ही चैनल की पावर होता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।